नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज के अगले एपिसोड में। चलिए आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, पतंजलि की योग गुरु बाबा रामदेव के छोटे भाई राम भारत और उनके जो संगी दोस्त है जिनका नाम है आचार्य बालकृष्ण जी। तो भाई और इनके कुछ ग्रुप्स हैं पतंजलि की कंपनीज के। तो भाई इन सभी ने मिलकर अभी अपनी पर्सनल गारंटी दे दी है लैंडर्स को। और उन्होंने जो लोन लिया था एसबीआई से लिया था, जब उन्होंने 2019 में रुचि सोया जो कि एडिबल ऑयल की कंपनी है उसको इन्होंने एक्वायर किया था। उस समय उसको रिपे करने के लिए उन्होंने लोन उठाया था और वो लोन था लगभग 3,375 करोड़ का। और अभी तक उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया है, तो उन्होंने अभी सबने मिल करके अपना पर्सनल गारंटी दे दिया है। और मैं बता दूं आपको कि उन्होंने इसके लिए 14 जून को ही डीआरएफपी को फाइल कर चुके हैं। तो भाई देखने वाली बात होगी कि ये जल्दी से चुका पाते हैं या फिर जो लेंडर्स हैं वो कुछ अलग से एक्शन ले सकते हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। तो भाई उनका एक एपीआई वाला आर्म है जिसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। तो वो अभी आईपीओ अपना लॉन्च करने वाले हैं जुलाई के अंदर। और बोला जा रहा है कि वो इस टारगेट रखें लगभग 1700 करोड़ रेज करने का। तो देखते हैं भाई ये उसको मार्क तक अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों ग्रोफर्स की तरफ से। तो भाई ग्रोफर्स के जो को फाउंडर है जिनका नाम है सौरभ कुमार, उन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया है और अब वो कंपनी में को फाउंडर नहीं रहने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसी के साथ साथ उनका जोमेटो से बात चल रहा था कि वो कुछ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पूरी ग्रोफर्स कंपनी को बाय आउट कर सकते हैं। वैसे कुछ अभी तक तो निकल के नहीं आया कि जोमेटो क्या करने वाली है। और उसके पहले ही ग्रोफर्स के जो को फाउंडर है उन्होंने एग्जिट मार लिया है। और मैं बता दूं कि उन्होंने सिर्फ एग्जिट मारा है कंपनी से, बाकी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर्स में अभी भी रहेंगे और उनके जो इक्विटी शेयर्स है ग्रोफर्स के अंदर वो भी बने हुए रहेंगे। अगली एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही दोस्तों, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने बात की थी। उस समय बात चल रहा था कि पीएम मोदी अनाउंस कर सकते हैं कुछ अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे वो कुछ 1 लाख लोगों को इसके लिए स्किल देंगे। और अभी 18 जून है आज, और आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करना था वो आज उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और उन्होंने टारगेट रख लिया है कि इससे लगभग वो 1 लाख लोगों को कोविड-19 वॉरियर्स बनाएंगे और उसमें साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। और मैं बता दूं इन्होंने ये जो स्कीम लॉन्च किया है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया है जिसमें इनका प्रोजेक्ट का जो नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। और बोला जा रहा है कि इसमें जो आउटले जो खर्च होगा वो होगा लगभग 276 करोड़ का, क्योंकि इनका जो कोर्स होगा वो 3 मंथ में वैलिड होगा। और साथ ही साथ आपको ये लगभग 11 इसके अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे अक्रॉस 26 स्टेट्स, जहाँ पे उनको बेसिकली स्किल दिया जाएगा, री स्किल किया जाएगा, अप स्किल किया जाएगा। और जितने भी कोविड-19 जो वॉरियर्स जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं जहाँ पे आगे जाके वो काम करते हैं उनको अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों अमेरिका के लॉन्ड्री स्टोर विक्टोरिया सीक्रेट की तरफ से। तो भाई उन्होंने अभी प्रियंका चोपड़ा जोनस को साइन किया है और उनका कहना है कि अभी वो अपना फीमेल ब्रांड का नया रोस्टर इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे वो सेक्सी वर्जन को और ज्यादा रीडिफाइन करेंगे और साथ ही साथ मासेस को कैटर करने वाले हैं। तो और उनके साथ साथ इन्होंने सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को ही नहीं और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि अमेरिका के अंदर है, उन्होंने इंडिया से सिर्फ प्रियंका चोपड़ा जोनस को ही लिया है, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों फ्यूल प्राइसेस की तरफ से। तो भाई पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पर मुंबई के अंदर 103.8 पैसे पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं 3 मई से लगभग इसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो है 6 रुपए 53 पैसे पर लीटर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो मई से अभी जून चल रहा है, इसमें इतना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। और इसी का जो सीधा असर पड़ रहा है वो हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है, चाहे वो होलसेल इन्फ्लेशन हो या रिटेल इन्फ्लेशन हो। अब भाई पेट्रोल की में जो प्राइसेस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर इन पे कम होगा तभी जाकर इन्फ्लेशन घट सकती है, वरना इसका कोई और उपाय तो मुझे नहीं लगता है। अगली एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों रील्स के यूजर की तरफ से। तो भाई फेसबुक ने अनाउंस कर दिया है कि उनका जो रील्स पे ऐड आने वाला था वो उन्होंने लॉन्च कर दिया था अप्रैल में ही। और अब उन्होंने टेस्ट जो स्टार्ट किया था मैं बताऊं आपको, तो उन्होंने इंडिया में, ब्राजील में, जर्मनी में और तो और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इन एड्स के लिए जो उन्होंने ब्रांड से टाई अप किया हुआ है वो बड़े बड़े ब्रांड से उन्होंने टाइप किया हुआ है शुरुआत में। जैसे कि मैं नाम बताऊं तो उन्होंने BMW, लुइस विल्टन, नेटफ्लिक्स, उबर जैसे कंपनियों से टाई अप किया ब्रांड एड्स के लिए। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपने इंस्टाग्राम के रील्स पे अभी तक कोई ऐड देखा या नहीं देखा, या फिर आप जब बनाते हो तो उस पर कोई ऐड आता है रील्स पे या नहीं आता है। अगली एक रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से। तो भाई देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस उन्होंने रिपोर्ट निकाला है जो कि वो हर साल निकालते हैं। तो उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो 43rd रैंकिंग है। तो ये जो रिपोर्ट निकाला गया है वो 64 देशों में से निकाला गया है, जहाँ पे स्विट्जरलैंड सबसे टॉप में है। मतलब कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस चलता है इंडिया के कंपेयर में। और वही अगर हम बात करें ब्रिक्स नेशन की, तो भाई जो ब्राजील है वो लगभग 57वें नंबर पे आता है, और रसिया 45वें नंबर पर, और इंडिया की हमने बात की 43वें नंबर पर, और साथ ही चाइना जो है वो 16वें नंबर पे आता है। मतलब ब्रिक्स में सबसे ऊपर चाइना है।
और वही अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो वो 62वें नंबर पे आता है। और मैं बता दूं आपको कि इंडिया का जो 43rd रैंकिंग है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से बना हुआ आ रहा है, और इवन पेंडेमिक के टाइम भी ये ना ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन की तरफ से। तो भाई उन्होंने 12 जुलाई को एक ईजीएम बैठाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहाँ पे वो अप्रूवल मिलेगा उनको कि वो आईपीओ से लगभग 12,000 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो अप्रूवल के लिए ये मीटिंग बैठा रहे 12 जुलाई को। तो भाई देखा जा रहा है तो आईपीओ जो इनका लॉन्च होने वाला है, देखते हैं कब तक होता है। वैसे बोला जा रहा है कि लास्ट दिसंबर के पहले पहले नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर में भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा इनका आईपीओ लग रहा है काफी ज्यादा हिट होने वाला है। देखते हैं वैसे क्या होता है क्या नहीं। न्यूज निकल के आई दोस्तों आरबीआई की तरफ से। तो भाई आरबीआई ने ये ग्रांट परमिशन दे दिया है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, और उन्होंने ये दिया है इन प्रिंसिपल सीधा ग्रांट परमिशन दिया है कि वो अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सेटअप कर सकते हैं। तो भाई ये अच्छी बात है। अगली एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो भाई बोला जा रहा है कि कोविड-19 का जो थर्ड वेव आएगा वो इसी साल अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन बोला जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे हालात इंडिया के ऐसे रहेंगे कि वो आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। इसलिए हाथ जरूर धोएं और 2 फीट की दूरी बना के रखें। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की तरफ से। तो भाई उन्होंने एक ऑटोमेशन कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है सिलावन इनोवेशन लैब, और उन्होंने जो एक्विजिशन की है इसकी वो 182 मिलियन देकर की है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया के बिलियनर गौतम अडानी जी की तरफ से। तो भाई पिछले साल कोविड-19 के टाइम में चल रहा था तो सबने बोला था कि ना इलॉन मस्क आगे हुए हैं सबसे ज्यादा, ना ही जेफ बेजोस जी आगे हुए हैं जिन परसेंटेज के मामले में। सबसे ज्यादा गौतम अडानी जी बढ़े थे और काफी तेजी से बढ़े थे। तो भाई इस बार जिनका रिकॉर्ड बना है एक सप्ताह के अंदर जो गिरे हैं लगभग, ये वर्ल्ड में इतना कोई नहीं गिरा, इनका फॉर्चून इतना गिरा है मतलब कि वर्ल्ड में इतना फॉर्चून किसी का भी नहीं गिरा है। सिर्फ एक सप्ताह की बात करें तो इनका जो फॉर्चून गिरा है वो लगभग 13.2 बिलियन डॉलर गिरा है, और अब इनका जो नेट वर्थ बन गया है वो है लगभग 63.5 बिलियन डॉलर। तो भाई ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, रिकॉर्ड तो गौतम अडानी जी बना रहे हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिया की एक्टर श्रद्धा कपूर की तरफ से। तो भाई अब इंडिया की जो सेलिब्रिटीज है वो भी स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा नजर बनाए हुए रख रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मैं बात करूं श्रद्धा कपूर के बारे में, तो उन्होंने श्रद्धा कपूर ने एक ब्यूटी ब्रांड जिसका नाम है माई ग्लैम, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। वैसे उनकी इन्वेस्टमेंट इस स्टार्टअप में कितनी है उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया, लेकिन हाँ वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट जरूर किए हुए हैं। और मैं बात करूं तो आज स्टार्टअप का इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा बूम पे है, और काफी सेलिब्रिटीज के साथ साथ जो भी स्पोर्ट्स के हमारे स्टार्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्टार्टअप्स के पीछे ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद आया होगा और काफी इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा बिजनेस न्यूज का एपिसोड पसंद आता है तब इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाए वो जल्दी सफल हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।